अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक में से तो आप पूछ लें, जब तक सारे बच्चे आते हैं तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ना करें सर। हाँ बेटा, आप क्लास में टाइम पे बैठेंगे तो समझ आएगी। बेटा वीडियो नहीं स्टार्ट हो गई, मैं खुद ही रुक गया हूँ तो ऐसा लग रहा होगा आपको वीडियो स्टार्ट हो गई है। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं? 27। बेटा अगर जी बेटा कोई प्रीवियस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बेटा नो क्वेश्चन है, प्रीवियस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिखते नो क्वेश्चन, सो दैट वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। और बेटा इस टॉपिक ये टॉपिक भी पिछले दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, एवेपोरेशन से भी रिलेटेड है और वेपर प्रेशर से भी रिलेटेड है। सर वो जी बेटा आज का टॉपिक फिर हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा कह रहे हैं वो दोबारा पढ़ा दें। बेटा मुस्तफ़ा आप कल की क्लास में नहीं थे, तो बेटा देखें ना, ये आपका फॉल्ट है। आप कल की क्लास में आप नहीं थे, मैंने क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब आप हाँ, और बेटे हाँ, और आपने सर नवीद बता रहे हैं कि आपने सब फॉर्म भी सबमिट नहीं करवाया, तो बेटा आपका एडमिशन भी नहीं जाएगा। अगर हाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेटा, तो इतनी नेग्लिजेंस करेंगे तो फिर आप दूसरों को तो बेटा नहीं इल्ज़ाम दे सकते किसी भी चीज़ का। तो आज के टॉपिक को तवज्जो से बैठ के समझे बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारे इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जो कि चैप्टर 6 में हमारा एक टॉपिक रहता है, उसके बाद हम चैप्टर 7 की तरफ मूव करेंगे। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन बुक में जो भी लिखी हुई है उसको हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं लिक्विड कब बॉयल करता है। देखें बेटा सर वेपर प्रेशर भी, जी बेटा वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है। वालेकुम सलाम बेटा, वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है। 33 पार्टिसिपेंट स्टूडेंट अभी कम आए हैं। सर लेक्चर नहीं सही। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेक्चर नहीं सही, व्हाट डू यू वांट टू से? वालेकुम सलाम बेटा। जी बेटा हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक बीकर के अंदर लिक्विड है। प्रीवियस टॉपिक भी थोड़ा सा रिवाइज कर हो जाएगा बेटा। उसके अंदर कोई से भी ये लिक्विड है, उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद हैं। अब आपको पता है कि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? एवापोरेट हो जाते हैं। वो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हमने एवेपोरेशन कहा था।
और ये मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इस सिस्टम को क्लोज कर दें, अब सिस्टम क्लोज हो गया है, तो वो जो भी लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, बेटा आप अपना आप जो है वेपर प्रेशर का लॉन्ग क्वेश्चन में से टेबल 5.1 नहीं बेटा, वो टेबल नहीं बनाना, टेबल 5.1 नहीं बनाना। और एक बच्चा कह रहा है कि वीडियो स्टॉप हो रही है। बेटा चेक योर ओन इंटरनेट कनेक्शन। सर बॉइलिंग पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। बेटा अब्दुल अहद, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। आप सिलेबस में सिर्फ वहां पे पेज नंबर देखें जो साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना बेटा, पेज नंबर, तो उसमें पेज नंबर 88 तक इंक्लूडेड है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है और ये उसमें शामिल है, पेज नंबर 88 तक सिलेबस शामिल है। मार्कर डार्क कर दें प्लीज। हारिस बेटा आई थिंक इशू जो है वो आपके उसमें आ रहा है, अपने डिवाइस में आ रहा है, क्योंकि सर मैथ की क्लास में भी आप यही कह रहे थे कि आपको आर्क्स नज़र नहीं आ रही थी, बाकी बच्चे तो नहीं कंप्लेन कर रहे। तो अपने मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करके भी चेक करें। आई होप कि फिर आपको उससे बेहतर हो जाएगा कुछ। अब बेटे मॉलिक्यूल हमने यहाँ तक पहुंचे कि मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं। सिस्टम जब हमने क्लोज कर दिया तो मॉलिक्यूल यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। मॉलिक्यूल यहाँ पे जमा हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं और वहां से दोबारा कंडेंस भी हो रहे हैं। लिक्विड दोबारा वो सॉलिड फॉर्म से, सॉरी गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो इसको हमने क्या था, कंडेंस कहा था। जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा था। डायनामिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यूइंग, जारी है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। तो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हमने कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम के वक्त जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन में, तो उस वक्त जहां पे जितने भी वेपर्स मौजूद हैं वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वो इधर कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर है, वेपर्स का जो प्रेशर है, वो क्या कहलाता था, वेपर प्रेशर। अब बेटा लेट्स सपोज उसी बीकर को हम ये देख रहे हैं एक और पिक्चर में, सिस्टम इस तरह से क्लोज है। अब उस बीकर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी तो एक्ट कर रहा है। जो हम अपने आप रूम के ऊपर, अगर आप रूम में बैठे हो तो आपके रूम के ऊपर एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें मौजूद हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही बेटा। यानी कि एक तो वेपर्स अंदर मौजूद हैं जो इस बीकर पे अंदर की तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा कि ये जो वेपर्स अंदर मौजूद है बीकर के, वो इस बीकर की जो इनर वॉल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसे हमने कहा था वेपर प्रेशर। लेकिन बाहर से भी तो जो हवा मौजूद है, जो एयर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वो भी तो इस बीकर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बेटा कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि दो तरह के प्रेशर हमने अभी जिक्र हुआ है, एक वेपर्स का प्रेशर जिसे हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं, और एक बाहर जो भी जितने भी गैस के मॉलिक्यूल, आपके ऊपर भी तो, आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर दाएं बाएं हर जानिब से गैसेस मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल गैसेस मौजूद हैं, और उनके मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है। आप क्या करें बेटा, स्ट्रॉ के थ्रू या किसी भी तरह से, अगर कोई भी आपके पास खाली बॉटल है, कोक की बॉटल है खाली, आप इसमें से क्या करें बेटा, एयर निकाल लें अंदर से, इसकी जो अंदर हवा है वो निकाल लें, तो बॉटल पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी, क्योंकि अब जब अंदर से हवा निकल गई है तो बाहर से जो गैसेस जो है, इस गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉटल क्या है, पिचक जाएगी। इसका मतलब है एक एक्सटर्नल प्रेशर भी हर चीज के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मुझे ये बताएंगे बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर की आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं। बेटा आवाज नहीं आ रही और आहिस्ता हो रही है, मैं इसको जरा ऊपर लगा लेता हूँ माइक को। आप बताइएगा बेटे, अब आवाज यहाँ से ठीक आ रही है या नहीं।
और क्वेश्चन बेटा है, सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी बेटा मैं दोबारा भी बता देता हूँ। जी बेटा मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। इंटरनल प्रेशर तो क्या है कि कोई भी ये इसके अंदर गैस मौजूद है। ये जो लिक्विड यहाँ पे हमने लिया था, ये लिक्विड है, जी सर, लिक्विड है और लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं और यहाँ पे उनका एक वेपर प्रेशर है जो हमने कल अंडरस्टैंड किया। अब उसी बीकर के ऊपर जो बाहर एयर मौजूद है वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना बेटा। ये जो आप अपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे इधर उधर देख, आपके 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, बाकी गैसेस मौजूद है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, तो वो भी तो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। और बेटा एक्सटर्नल प्रेशर काफी ज्यादा है। ये जो एक्सटर्नल, क्योंकि देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और ऊपर आप हाइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो यहां पे आके क्या आ जाती है बेटा, स्पेस। स्पेस का मतलब है खिला, जहां पे हवा मौजूद नहीं है। तो अर्थ की सरफेस से लेकर, अर्थ की सरफेस से लेकर इस स्पेस की सरफेस तक जितने भी गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनका जो वेट अर्थ के ऊपर पड़ रहा है वो बेटा क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर की गैसेस का प्रेशर है। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे गैसेस मौजूद हैं तो उनका जो बेटा प्रेशर है वो ज्यादा होता है। हाँ, अगर हम हाइट की तरफ मूव करते जाएं, अगर आप पहाड़ पे पहुंच गए तो यहाँ पे आप किसी माउंटेन के यहाँ पे खड़े हुए हैं तो वहां पर आपके ऊपर प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर आप समंदर के साहिल पे खड़े हुए हैं, सी शोर पे खड़े हुए हैं, तो वहां पर आपके ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होगा, क्योंकि बिकॉज आपके ऊपर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बेटा वो है जो किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। सर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा कि एक्सटर्नल? बेटा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि थोड़े से गैस के मॉलिक्यूल वेपर्स बने हुए हैं और वो कंडेंस बैक भी हो रहे हैं। लेकिन जो गैसेस हैं वो तो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में, देखें जहां से अर्थ की सरफेस पे, लेट्स सपोज हम ये अपने रूम में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से देखते जाएं, हवा में ऊपर की तरफ मूव करते जाएं, तो जहां तक हवा मौजूद है उन सारी हवा के गैसेस के मॉलिक्यूल का वेट आपके ऊपर पड़ रहा है, वो सारा गैसेस के मॉलिक्यूल का वेट या उनका जो वजन है वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा। जी बेटा जहां तक क्लियर है? एक्सटर्नल प्रेशर का भी सिर्फ हमने एक लफ्ज बेटा हमने अभी टॉपिक में क्लियर किया है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। और ये याद रखना है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर जो है वो अभी थोड़ा है, उसको हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर अभी कम है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब बेटा लिक्विड कब बॉयल होता है? ये लिक्विड है बेटा, ये उसके सिस्टम को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और लेट्स सपोज ये एरो से मैंने इंडिकेट कर रहा हूं वेपर प्रेशर, लेट्स सपोज 4 एरोज इंडिकेटिंग वेपर प्रेशर। और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है बेटा वो तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर भी पड़ रहा है, वो मैं बहुत ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा एरोज इंडिकेट करूंगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर इंटरनल प्रेशर देखिए जी बेटा, हम उसी में इंटरनल, उसी वेपर प्रेशर को आपको समझाने के लिए इंटरनल का वर्ड यूज करा था। यहाँ पे जो वेपर्स मौजूद हैं वो इनर साइड पे मौजूद हैं तो उनका प्रेशर वेपर प्रेशर, उसको मैं आपको समझाने के लिए वर्ड यूज करा था इंटरनल प्रेशर। एक्चुअली दैट इंटरनल प्रेशर इज वेपर प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट? जी बेटा हमजा, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो उसके ऊपर इसके फैक्टर्स में इसकी डिस्कशन हो जाएगी। अब बेटा लिक्विड बॉयल कब करता है? सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि लिक्विड बॉयल कब करता है? अगर बेटा लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, मैं इधर लिख देता हूं, वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर बेटे अगर इक्वल हो जाए, किस चीज के इक्वल हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करता है। तो अब मुझे ये बताएं, इस लिक्विड का तो वेपर प्रेशर अभी कम है, वेपर प्रेशर अभी स्टार्ट में थोड़ा है, हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल कैसे कर सकते हैं? हम लिक्विड के वेपर प्रेशर को, क्योंकि मैंने आपको यहां पर यह बताया कि लिक्विड का वेपर प्रेशर अभी कम है और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा है, और लिक्विड बॉयल कब करेगा? जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, इस कंडीशन पे लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉयल कब करेगा? जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अभी तो वेपर प्रेशर कम है, तो वेपर प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे बेटा। जी बेटा, एक बच्चे ने कहा है गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आमना कह रही है कि सर हम उसको हीट को ज्यादा करेंगे। जी बेटा, तो लिक्विड कब बॉयल करता है? पानी आपने घर में बर्तन में रखा हुआ है, वो कब बॉयल करेगा? वैसे उसको रख दें तो सारा दिन पड़ा रहेगा, नहीं बॉयल होगा। लेकिन अगर आप उसको हीट करना स्टार्ट हो जाए तो वो बॉयल होने लग जाते हैं। क्यों बेटा? जब आप इसको हीट करेंगे, तो आपने कल ही पढ़ा था वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे इसको, ज्यादा वेपर्स बनेंगे। पहले वेपर्स कम बन रहे थे, अब ज्यादा वेपर्स बनेंगे। जब ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा तो वो बढ़ता बढ़ता किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। जी बेटा, यहां तक मुझे बताएं, समझ आ गई? इस बात की समझ आ गई कि लिक्विड कैसे बॉयल करेगा? मैंने बेटा मैं दोबारा बता देता हूं, मैं ये एरोज रेज कर देता हूं थोड़े से। जी बेटा, ये डेफिनेशन एक बार आपको समझ आ गई, बाकी टॉपिक आसान हो जाएगा बेटा। हमने ये कहा वी हैव अ लिक्विड, उसके वेपर्स बन रहे हैं, उसका कोई ना कोई यहाँ पे वेपर प्रेशर है, और उसी लिक्विड के ऊपर इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल प्रेशर भी पड़ रहा है। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 एरो से मैंने इंडिकेट किया है, और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो 1 2 3 4 एरो से इंडिकेट किया है। इसका मतलब है अभी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है। हमने कहा है कि लिक्विड बॉयल तब करेगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये जो लिक्विड का यहाँ के जो वेपर है, जो ब्लैक एरोस हैं जो इनर साइड में मौजूद है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिक्विड का, इसका मतलब है वी हैव टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो हम इसको आग पे रख देंगे, इसको आग लगा देंगे, जब हीट करेंगे बेटा तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा वेपर बनेंगे, ये पहले से ज्यादा वेपर जब हमने इंक्रीज कर दिए हैं। और जब वेपर्स बढ़ जाएंगे बेटा तो वेपर प्रेशर, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वो वक्त आएगा जब लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर उस पर लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट बेटा, कुछ बच्चों की क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर, जी बेटा अच्छी बात है, वेपर प्रेशर बता दें, कल मैं एबसेंट था। सर अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा हो फिर उसे, बेटा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा नहीं होगा। जैसे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल होगा, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फिर बॉयल होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद किसी ने कहा है कि सर वेपर प्रेशर बता दें। अच्छा तो हो गया सर, आप प्लीज कल और आज की रिकॉर्डिंग चैनल पे अपलोड कर दें। बेटा मैं देखता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। फिर आप वेपर प्रेशर और क्लोज सिस्टम में होता है और ओपन सिस्टम में है सर जी।
करवा दो एडमिशन। बेटा मुस्तफा ये आपका प्रॉब्लम है, डोंट डिस्कस दिस थिंग अगेन। जी बेटा मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अच्छा यहाँ तक बेटा आपको, अब इसी बात को हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आया है ना, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो लिक्विड बॉयल करने लग जाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है ना बेटा, हम कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्चुअली द टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कोई किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। एनी एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें, लेट्स सपोज हमने कोई आर्टिफिशियल तरीका से किसी तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है, तो इन केस ऑफ वाटर ही देख लेते हैं, हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है तो अब हमें लिक्विड को ज्यादा हीट करना पड़ेगा या कम हीट करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है, स्टार्ट में उसका अपना भी कोई वेपर प्रेशर है, हमने इसको क्या कर दिया बेटा, इसका एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली कम कर दिया है, तो अब इसको हमें कम हीट करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए कि ज्यादा हीट करना पड़ेगा? बताएं जरा। जी बेटा कम हीट करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो लिक्विड जल्दी बॉयल होते हैं क्योंकि उनके वेपर का प्रेशर जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये अभी हम फैक्टर्स में ये बात डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ के साथ क्या लिखा हुआ है, लफ्ज एनी एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है। तो ये दोबारा डेफिनेशन देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, सॉरी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद बेटा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया है ना पेपर में, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां तक लिखने के बाद आप इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल हमें क्या लिखनी चाहिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिख देंगे तो आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिफाइन किया है और उसकी एग्जांपल लिखी है। जी बेटा सारे बच्चों ने ठीक बताया है। दोबारा डेफिनेशन देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो लिखते हैं when vapor pressure of liquid become equal to any external pressure it is called boiling point। when से नहीं स्टार्ट करना बेटा, ये लफ्ज लिखना बहुत जरूरी है। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का बॉइलिंग वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है वो कहलाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे ये बताएं बेटा, जरा तवज्जो से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं। अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर कम है, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे बेटा, वेपर प्रेशर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जरा सोच के बताएं। अच्छा बच्चे कह रहे हैं लो लो लो। अब बेटा जरा यहां पे तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा बेटा। ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज हम अपने रूम टेम्परेचर पे जो हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई लिक्विड लिया हुआ है और उसका वेपर प्रेशर कम है, मतलब उसके कम वेपर्स बनते हैं। अब सोच के बताएं, ये हमने इसके वेपर्स को इसका वेपर प्रेशर कम है, हमने इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना है, इसको कम हीट करना पड़ेगा या ज्यादा हीट करना पड़ेगा? बताएं शाबाश। जिन्होंने जिन्होंने लो कहा था सारे बच्चे जरा बताएं। ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना बेटा? हाँ अब अफरोजा बेटा आप समझ आई है। तो जब ज्यादा हीट करना पड़ेगा इसका मतलब है वो लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर लो होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्लियर हुआ?
जी बेटा, दोबारा एक बार इसी बात को सुनिए। बेटा मैंने कहा, क्वेश्चन ये किया कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है, इसका मतलब है उसके वेपर्स कम बनते हैं। सो उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी। तो ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर, तो उस वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर लो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है बेटा? जी बेटा, शाम ऐसे ही है। अब बेटा एक और बात एक और बात मुझे आप बताएं, अगर पोलर लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या नॉन पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? बताएं। शाबाश, शाबाश आमना बेटे, ठीक बताया। नुमान ने ठीक बताया है, राफिया ने गलत बताया है, हुजैफा ने ठीक बताया है, गोहर ने ठीक बताया है, अहमद अजीम ने ठीक बताया है। हाँ अब ठीक। देखिए बेटा, जो पोलर लिक्विड है उनकी तो वेपर प्रेशर लो होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं। पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो पोलर के वेपर मुश्किल से बनते हैं। वेपर मुश्किल से बनेंगे तो वेपर प्रेशर लो होगा, और वेपर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और जो नॉन पोलर होते हैं बेटा, नॉन पोलर का वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ऑलरेडी उनके ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, उसके बहुत ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, पहले से वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो उसको हमें हीट करना, कम हीट करना पड़ेगा। तो जो नॉन पोलर होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है बेटा, लो होता है। क्लियर है यहां तक? जी बेटा, जोहा बेटा, अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो आप बेशक पानी को उबाल रहे हैं, केतली हटा, ऊपर से उसका जो ढक्कन है, लिड है, वो हटा दें, फिर भी लिक्विड बॉयल हो जाता है। उसके लिए ये कंडीशन है कि वो, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए क्या है, सिस्टम ऊपर से एयर का प्रेशर तो पड़ रहा है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर एयर का प्रेशर तो पड़ रहा है, सिस्टम ओपन है, आप इतना हीट किए जा रहे हैं, इतना हीट किए जा रहे हैं कि यहाँ से जो वेपर्स बन रहे हैं, अब उन्होंने यहाँ से निकलना है, एस्केप करना है। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, तो कुछ तो एस्केप हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी ये जो वेपर्स हैं इनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, जहां पे जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी लिक्विड बॉयल करने लग जाएगा। लेकिन हमें उसके लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगी, या फिर हम ये कह लेंगे ज्यादा टाइम लगेगा लिक्विड को बॉयल होने के लिए। इसीलिए जब चाय बना रहे होते हैं तो उसको ढक्कन ऊपर रख देते हैं ताकि जल्दी बॉयल हो। हाँ अब तीसरी बात बेटा, एक अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर लो हो, फिर मुझे बताएं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ जी, ठीक है, शाबाश शाबाश। नुमान, अफरोजा, जोहा, आमना। अच्छा, ये आमना ने गलत बताया है, राफिया ने भी गलत बताया है, हुदैफा ने भी गलत बताया है। देखिए बेटा, फिर से बात सोचिए, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है, ये सिस्टम को मैंने क्लोज कर दिया बेटा, ये अभी बात समझा कर भी आया था बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, मैं सिर्फ दो एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल हो जाएगा ना बेटा। वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर देंगे तो भी इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। जी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट लो। अब बुक पर आ जाए बेटा, बुक पर आ जाए, पेज नंबर 86, पेज नंबर बेटा 86, बिल्कुल आखिर में चले जाएं, वहां पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, और उसके ऊपर हेडिंग दें एक्सप्लेनेशन। नीचे जहां पे लिखे हुए ना, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, यहाँ पे हेडिंग दें एक्सप्लेनेशन। इसको मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में बेटा फॉलो करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? अभी रीड करेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। मैं रीड कर रहा हूँ बेटे, साथ साथ फॉलो करेंगे। बुक आपके सामने हो, पेज नंबर 86, बिल्कुल एंड पे 5.3.3, और वहां पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, और आप वहां पे
हेडिंग देंगे, हमारे पास बेटा 6 मिनट है, तो वहां पे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। अभी जब डेफिनेशन आएगी तो वो मार्क करवा दूंगा, तो डेफिनेशन पहले लिखेंगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल को हीट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। More and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो जाएगी। और आपको पता है जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो वो एस्केप कर जाते हैं, वो एवापोरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे। जब ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ड्यू टू दिस rate of evaporation increases that result in increase of vapor pressure until a stage reaches। vapor pressure बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि वो वक्त आएगा where the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure। वही एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कह रहे हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। यहां तक है बेटा एक्सप्लेनेशन। जी बेटा, आमना बेटा डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो यहां तक इसकी डेफिनेशन, हेंस को काटें और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहां से स्टार्ट हो रही है बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरे नंबर पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल खुद लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माशाल्लाह बेटा अहमद, अभी इसको छोड़ दें, डायग्राम को बेटा अभी छोड़ दें, डायग्राम और ये पैराग्राफ नीचे छोड़ दें, इसमें से एमसीक्यूज हैं, ये बाद में बताता हूँ, ये समझा भी दूंगा, अभी इसको छोड़ें। वहां तक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल तक करें। पेज नंबर है बेटा सारा, पेज नंबर 87 है। हमने जब सारा टॉपिक पढ़ लिया तो सारा तब आई कि पेज नंबर कौन सा है। अब बेटा बिल्कुल आखिर में चले जाएं, ये पैराग्राफ, ये टेबल बना हुआ है जो ग्राफ बना हुआ है उसके नीचे चले जाएं, वहां पे हेडिंग दें फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बेटा शमाज पूछ रहे सर एक्सप्लेनेशन एंड कहां पर एंड होती है? बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से पहले पेज नंबर 87 थर्ड लाइन में लिखा हुआ है हेंस। हेंस से पहले खत्म हो जाएगी एक्सप्लेनेशन और फिर आप फैक्टर्स लिखेंगे, बिल्कुल आखिर में चले जाएं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। तो पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? क्योंकि बेटा पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है और जिनका वेपर प्रेशर कम हो उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो पोलर लिक्विड हैव हाई boiling point than that of non-polar liquid because polar liquid have strong intermolecular forces। यहां तक ये करेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर्स मुश्किल से बनेंगे। वही ऊपर वाली बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, एक्चुअली वही बात। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। Substances having stronger intermolecular forces have high boiling point. Why? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्गर होंगी तो वेपर्स मुश्किल से बनेंगे, फिर हमें उन ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बिकॉज सच लिक्विड्स अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। समझ आ गई बेटा इसकी? फिर थर्ड है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर in such a way that it can be increased by increasing external pressure। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है एंड वाइस वर्सा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में भी यही काम होता है। और अगर बेटा आप मरी में चले जाएं तो मरी के पहाड़ों के ऊपर जो पानी जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है।
उसकी क्या रीजन है कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो पानी जल्दी बॉयल करेगा। इसीलिए पहाड़ों के ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट बिकम्स नियर 78 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन? एक्सप्लेनेशन के बाद क्या लिखना है? आवाज है नेट इशू की वजह से। जी बेटा, गुलाम मुस्तफा डेफिनेशन के नीचे वाला पैराग्राफ ना करें। नहीं बेटा, उसको पैराग्राफ को भी छोड़ दें। और बेटा सर्दी के साथ अभी इसको कोई ताल्लुक नहीं, हम वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। बेटा सबसे पहले आप पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के बाद आप क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन कहां से हमने स्टार्ट की है बेटा? वो पेज 85 के बिल्कुल एंड पर, वो जहां से चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वो 4-5 लाइन में एक्सप्लेनेशन आएगी, और फिर क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर्स लिखेंगे, हेडिंग्स बनाकर 1 बाय 1। पहले लिखना है नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर है तो नॉन पोलर है, किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस में कम होगा। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो क्या होगा। और तीसरा है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो क्या होगा। यहाँ तक बेटे आप लोग मुझे बता दें टॉपिक क्लियर है या नहीं? जिनको समझ आ गई है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, अंडरस्टैंड कर लिया, तो लिख दें बेटा क्लियर, यस, डन। बेटा एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 85 बताया तो है, पेज 85 जहां से बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेशन से पहले पहले तक बुक में सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन अब जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो डेफिनेशन पहले लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन उसके बाद लिखेंगे। जी बेटा पेज 86, 85, 86। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। अब्दुल्ला बेटे आप सही पोजीशन में बैठे हैं, पता नहीं तवज्जो से पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तक बेटे आपका जो भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कल पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी बेटा सेकंड पैराग्राफ को छोड़ दें। बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम बानिया कल आपको बता दूंगा, वो पिछले टॉपिक में है बेटा। ठीक है बेटा मुस्तफ़ा, जैसे आपको बेहतर लगे बेटा। अल्लाह हाफिज।